मध्य प्रदेश के सनाबाद में आज लायंस क्लब स्नेह एवं लायंस क्लब की अध्यक्ष अनीता भागचंद जैन ने विवाह समारोह में कन्यादान के दायित्व का निर्वाह किया और लोगों की सराहना की पात्र बने। जैन ने दुल्हन शिव कन्या का कन्यादान कर पारिवारिक आर्थिक सहायता प्रदान की, कन्या को वस्त्र एवं पायजेब प्रदान की। जैन के द्वारा किया गया यह 36वां कन्यादान लोगों में काफी सराहना का केंद्र बना। जैन ने नव दंपति को शुभाशीष दिया, उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीणों एवं कन्या के परिजनों ने जैन के इस प्रयास की जबरदस्त सराहना की, आभार प्रकट किया। जैन ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह में यथोचित सहायता दी जाती है। जैन ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि बेटियां ही सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त रवैये के बाद आज जबलपुर संभाग में नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। ऑपरेशन प्रहार एनडीपीएस सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो हमारे उत्तेजनक मादक पदार्थ हैं, इनकी धरपकड़ और के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसका ऑपरेशन प्रहार इसका नाम है। आज 10 तारीख से ही इसका शुभारंभ हुआ है और ये 20 दिन का रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले मोहल्ले गली गली इसका सर्वे करा के जहाँ ये मादक पदार्थ बिकते हैं या जहाँ सप्लाई है उन सबको सर्वे करके और मुखबिर लगा के इनमें धरपकड़ करेंगे। संभाग में किस तरह से निर्देशित किया गया है इस अभियान को? हमने अभी समाचार पत्र में भी हमने इसको दे रहे हैं और हमने एक शासकीय पत्र जारी करके सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है और इसके अलावा हम इसकी डेली मॉनिटरिंग भी करेंगे और लगातार इस पर चर्चा करके और हमारे पूरे जिलों में कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 5 जज और 5 वरिष्ठ वकीलों की खंडपीठ ने मामलों की सुनवाई की। लोक अदालत में संपत्ति, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस, बीमा और अन्य दावों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 5 खंडपीठ बैठी हैं, माननीय 5 न्यायाधीश बैठे हैं, उनके साथ 5 मेंबर्स हैं जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और हमने आज की नेशनल लोक अदालत में लगभग 550 केस आइडेंटिफाई किए हैं और उम्मीद है कि इसका परिणाम हमें दोपहर तक बहुत अच्छा मिलेगा। जबलपुर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत हाई कोर्ट परिसर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से आज सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने इस बात की सिविल लाइंस थाने में शिकायत की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। लाश का पंचनामा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। बहुत ज्यादा खराब रही, इसको बैठते भी नहीं बन रहा था और लोग छोड़ के चले गए। उसमें एक लेडीज थी, 3 आदमी रहे। उसको उतार के यहाँ पे सिर्फ छोड़े, फिर बागी को किनारे कैसे चले गए ये नहीं मालूम। आज तीसरा दिन 14 दिन है इसको ला के। बात करें इसका खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना वो दानी लोग आते हैं, दे के जाते हैं सर। इसको आप लोग भी देख रेख कर रहे थे? देख अब इसकी क्या होगी सर। तो ना हकते बन रहा ना मुँहते बन रहा, उसको उठते बैठते नहीं बन रहा उससे। आज आनंद जी ने एक सूचना दी कि आज दिनांक 12/20 के 11 बजे के पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ अज्ञात कारणों से फौत हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और अभी जांच की जा रही है और इसका सही कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण। परिवार वालों ने छोड़ के गए हैं यहाँ पर, ये कहा जा रहा है। ये अभी जो यहाँ आमजन जो आसपास रहते हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पूर्व किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनको लाकर यहाँ छोड़ा गया था। तो उस संबंध में तस्दीक की जाएगी, इनके वारसानों का पता किया जाएगा और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। पहले दिन गुरुवार को भोपाल जोन के 18 जिलों में करीब 38,000 सदस्यों ने ऑनलाइन वोटिंग की। इसके बाद शुक्रवार को 17 जिलों की वोटिंग के बाद 12 दिसंबर को जबलपुर सहित अन्य जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया की गई। 7 माह बाद हो रहे यूथ कांग्रेस के इस संगठन चुनाव को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।
युवक कांग्रेस ने कोरोना काल को देखते हुए और युवाओं के बढ़ते हुए इंटरनेट और मोबाइल के कदम को देखते हुए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग आज प्रारंभ करी है। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से चालू हो गई है और शाम के 4 बजे तक चलेगी और लगभग 2 या 3 दिन में इसके पूरे प्रदेश के जिले के और विधानसभा स्तर के परिणाम आएंगे। वोटिंग की जा रही है। आज हमारे यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की वोटिंग चल रही है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव है। इस बार पिछले बार बूथ में वोट डल रहे थे, इस बार ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है और युवाओं में उत्साह है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है। 3 दिन के बाद परिणाम है ऑनलाइन। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खात्मे के लिए मध्य प्रदेश में प्रदेश शासन के द्वारा सीरो सर्वे अभियान की शुरुआत की गई है। जबलपुर में भी संभाग के आयुक्त बी चंद्रशेखर ने सीरो सर्वे अभियान का आज शुभारंभ किया। जो कोविड-19 का सीरो सर्वेलेंस प्रारंभ किया है और मैं सभी नागरिकों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। इसके माध्यम से हमें जान पाएंगे कि आने वाले समय में हमें कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे और किस तरह से हम प्रभावी रूप से इससे हम लोगों को बचा सकें और किस प्रकार के उपचार की सुविधा हो। साथ ही जिन लोगों का सैंपल हम लेने जा रहे हैं उसमें हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने इस बीमारी के विरुद्ध लड़ने की कितनी क्षमता अपने अंदर विकसित की है, तो जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं कि कितना प्रतिरोधात्मक क्षमता उनकी कितनी हुई है। तो ये बहुत अच्छा है। जिन जिन नागरिकों के पास ये हमारी टीम पहुंच रही हैं वे सामने आएँ और अपने सैंपल्स दें। ये हम सब के लिए हमारे हित में है। कसराबाद नगर में महिला सामान्य सीट आने पर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। शासन के द्वारा जैसे कि अनारक्षित महिला के लिए एक यहाँ पर चुनाव के लिए आरक्षण हुआ है, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक नगर के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के नाते इस चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत मैं भी करना चाहूंगा अपनी पत्नी, मेरी पत्नी जो है उनके नाम से, क्योंकि मेरा एक मानना है जैसे कि चुनाव में किसी भी व्यक्ति को टिकट एक विजन के लिए दिया जाना चाहिए, क्या कि न कि विजन के लिए। मतलब उसके पास ये विजन होना चाहिए कि यदि वो अध्यक्ष या पार्षद या किसी भी पद पर आसीन होता है तो वो क्षेत्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए क्या सोचता है, उसका आने वाले फ्यूचर में वो क्या क्या संभावनाएं चाहता है क्षेत्र के लिए, क्या क्या योजनाएं उसके पास है। न कि सिर्फ मुझे टिकट मिल जाए और मैं किसी पद को पालूं। पद की महत्वाकांक्षा न होकर एक विजन होना चाहिए कि मैं क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और प्रदेश में 50% महिलाओं का आरक्षण है। उसमें कसरावत को भी अनारक्षित महिला का आरक्षण मिला है। उसमें साधना मेरी पत्नी, आप भी अपनी दावेदारी पेश करती हैं और नगर के विकास के लिए जरूरी इस अवसर को हम लेंगे। पार्टी ने पूर्व में भी आपको टिकट देने के बाद में पिछली मर्तबा आपसे लिया था, इसमें आप क्या कहोगे? हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमको एक टिकट नहीं, चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया था उन्होंने। फिर संगठन को ऐसा कहीं लगा कि उस समय का जो परिस्थिति थी वो चुनाव में जो जीतने की संभावनाओं को लेके कुछ ऐसा लगा था संगठन को, तो टिकट देके वापस नहीं लिया था। उन्होंने एक मौखिक वो कहा था कि आपको ये अवसर मिल सकता है, लेकिन चुनाव की जो अंतिम तारीख थी उस दिन पार्टी का जो निर्णय था हमने उसको बड़ा सर्वोपरि मान के जो उस समय का उम्मीदवार था उसका समर्थन किया। वैसे आप कसरावत में भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो इस बार आपकी दावेदारी में क्या आपको मानते हैं कि आपको टिकट इस बार दिया जाएगा? जी बिल्कुल। एक उम्मीदवार रहता है उसकी हमेशा ये उम्मीद रहती है और पार्टी के प्रति मेरी अपेक्षा भी है, उनसे निवेदन भी है कि इतने लंबे समय से यदि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे भी सहभाग का अवसर मिलना चाहिए।
वर्तमान में जो सीट अनारक्षित महिला आई है, इसमें मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पेश करूंगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, उसका पूरी तरह पालन करूंगा। पार्टी जो भी प्रत्याशी देगी, मुझे चुनने या और किसी प्रत्याशी को अगर चुनती है तो उसको पूरा सहयोग करूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि शहर में फिर से पुनः भाजपा की परिषद का गठन हो और सेवा कार्य वापस उसी प्रकार से चलते रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो नगर की क्या वो करोगे आप कार्य? शहर में पूर्व परिषद ने भी काफी काम किए हैं, भाजपा के नेतृत्व में अच्छे कार्य हुए हैं, आगे भी काफी कार्य करने की और भी आवश्यकताएं हैं। और चूंकि देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शहर के विकास कार्यों को पूरी गति मिलेगी और काफी अच्छे कार्य हम लोग कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरवासियों को मेरा एक आग्रह है, संदेश के वजह में उसको आग्रह कहूंगा, निवेदन कहूंगा, वो ये है, चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और शहर में पुनः विकास कार्यों को अच्छी गति से आगे बढ़ाना है, तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद फिर से बनाई जाए। नगर को सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, नगर को स्वच्छ, बढ़िया, साफ सफाई का और जोरों शोरों से अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है आपको पार्टी टिकट देगी? वर्तमान में भी आप पार्षद आप रह चुके हैं और आगे आप को क्या पार्टी टिकट देगी, आपको क्या लगता है? जरूर देगी। इन्होंने हमेशा ही काम अच्छा किया है, इतने साल से कर रहे हैं, भाजपा में काम, बीजेपी में काम कर रहे हैं, जरूर देगी। उधर खरगोन की विनायक रेसिडेंसी कॉलोनी में गर्भवती गाय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। कॉलोनी नाइजर और बिजली विभाग की लापरवाही इस मामले में सामने आई है, लिहाजा इस बात को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। यह कारण तो ये रहा कि अवैध कनेक्शन लिए गए हैं इनसे और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो खंबे के ऊपर किसी भी तरह का मीटर नहीं लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको कि खंबे के ऊपर मीटर लगाए गए हैं अवैध तरीके से। और आज तो केवल एक गाय मरी है जो कि गर्भवती है, कल को एक जनहानि भी हो सकती थी, चौकीदार भी नहीं रहता, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। इस तरह की अप्रिय घटनाएं यदि घटित होती रहेगी तो कौन इसका जवाबदार? मीटर नहीं लगा, प्रशासन जवाबदार है, आप देख रहे हैं, या एमपी भी जवाबदार है, या कोई दे रहा होगा आपको कि खंबे के ऊपर मीटर लगाए गए हैं अवैध तरीके से।